कांग्रेस के डेलीगेशन ने राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की है और लखीमपुर खीरी कांड को लेकर के ये मुलाकात की गई है। कांग्रेस का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचा था। तो बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर है। कांग्रेस के डेलीगेशन ने राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की है। लखीमपुर हिंसा के मामले को लेकर के ये मुलाकात हुई है। इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस डेलीगेशन में मौजूद रहे। गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी मौजूदगी रही है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति कोविंद को ज्ञापन सौंपा है और इस मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो, यह बात राहुल गांधी की तरफ से भी कही गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की तुरंत बर्खास्तगी होनी चाहिए। राहुल गांधी ने फिर से अपने स्टेटमेंट में इस बात को दोहराया है और यही बात आज प्रियंका गांधी की तरफ से भी कही गई। तो बड़ी जानकारी है, मामले की निष्पक्ष और न्यायिक जांच की मांग की गई है। डेलीगेशन मिलने के लिए राष्ट्रपति से पहुंचा है। बड़ी और अहम जानकारी। और बातचीत करते हैं, सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। सुमित, आज कांग्रेस के डेलीगेशन ने मुलाकात की है, इसके अलावा राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा गया है। क्या जानकारी और इस डेलीगेशन से इस मुलाकात के क्या मायने? जी हाँ, बिल्कुल आयुष, आज कांग्रेस के डेलीगेशन ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। करीब 3 दिन पहले इन्होंने वक्त मांगा था राष्ट्रपति से इस पूरे मसले पर अपना ज्ञापन सौंपने के लिए। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके तहत विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति से मुलाकात करती हैं और ज्ञापन सौंपती हैं। राष्ट्रपति भवन की तरफ से आज सुबह 11:30 बजे का वक्त दिया गया। कांग्रेस का डेलीगेशन, जिसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, ए.के. एंटनी, ये सभी सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के। इन्होंने मुलाकात की और मांग रखी। एक पहली मांग ये थी कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस का राइडर ये था उस निष्पक्ष जांच के लिए, ये कहना था कि जब तक अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री, केंद्र के गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहेंगे, तब तक इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। लिहाजा उनको उनके पद से हटाया जाए। तो कांग्रेस पार्टी की जो मांग, जो पिछली मांगे थी कि उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाए या जुडिशियल कस्टडी के बाद उसको पुलिस में भेजा जाए और इस मामले की आयोग गठित किया जाए, इस तरह की जो मांगे थी, उनमें से उसकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है अजय मिश्रा के बेटे की, और वो अभी पुलिस कस्टडी में भी है। तो अब जो कांग्रेस की अगली मांग है वो है अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा दिया जाए और नैतिकता के आधार पर ही, चाहे कैसे भी, लेकिन उसका इस्तीफा हो और उनके बाद ही इस मामले की न्यायिक जांच, पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच हो सकती है। ये कांग्रेस पार्टी का मानना है और यही मांग को लेकर वो राष्ट्रपति के पास पहुंचे थे और उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। बिल्कुल, लेकिन सुमित, क्या सिर्फ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा हो जाए, सिर्फ इसी विषय को लेकर के डेलीगेशन की ये मुलाकात थी, या इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ और बिंदु ऐसे रहे जिसमें जांच को लेकर के, या कुछ और विषय ऐसे रहे जिसको लेकर के सवाल उठाया गया हो, या इस विषय से अवगत कराने के लिए आज ये मुलाकात की गई, या केंद्रित सिर्फ इसी बात पर थी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, नहीं तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती? सुमित जी आयुष, देखिए, जो पूरा मेमोरेंडम, ये जो ज्ञापन दिया था कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति को, उसमें और भी कई बिंदु थे इसी पूरे इंसिडेंट को लेकर, लेकिन जो मुख्य मांग थी वो ये थी कि जब तक अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर रहेंगे, तब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और निष्पक्ष जांच कराने के लिए ही ये ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया गया था। तो जो अन्य बिंदु उसमें सौंपे गए, जोड़े गए थे, वो इन्हीं सभी मुख्य बिंदुओं के, इन्हीं बातों के इर्द गिर्द थे, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन गया, वहां पर उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की, हालात का जायजा लिया। एक अंडरस्टैंडिंग बनी कांग्रेस के नेताओं की कि ये घटना हुई है, इस घटना का ये ऐसे इसकी संभावना हो सकती है और ऐसे में निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। और निष्पक्ष जांच होना जरूरी है तो वो तब तक नहीं हो सकती जब तक अजय मिश्रा और टेनी अपने पद पर बने हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर। तो घुमाकर बात यही है कि अजय मिश्रा और टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर यह ज्ञापन दिया गया था। बाकी जो तमाम बिंदु थे वो इसके एक सहायक बिंदु हम इसे कह सकते हैं। चलिए सुमित, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो हालांकि आज कांग्रेस का ये डेलीगेशन मिलने के लिए पहुंचा और इसके अलावा जो प्रमुख मांग थी वो भी बताया सुमित ने आपको कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। ये बड़ी बातें भी इसके अंदर कही गई हैं।